हेलो स्टूडेंट्स, JPIC डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं और कार्बनिक यौगिकों में हमने जो है पिछले क्लास में कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से जो है ढांचा बनाता है या अपना जो एक प्रकार की संरचना है, ज्योमेट्री है, वो किस प्रकार से दर्शाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है एक रेखीय श्रृंखला में जुड़ता है, पार्श्वीय श्रृंखला में जुड़ता है और जो है रिंग आकार में या वलयाकार में आप जो है कह सकते हैं कि बंद श्रृंखला के रूप में जो है जुड़ करके यौगिक का निर्माण करता है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका जो है प्रकार्यात्मक समूह में जो है विषम परमाणु और सम परमाणु जो है कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह कार्बनिक रसायन में इसी अणु में उपस्थित परमाणु या बंधुओं का विशिष्ट समूह जो उस अणु के गुणधर्म का निर्धारण करता है, अणु के गुणधर्म का निर्धारण करता है तथा एक विशेष प्रकार से जुड़ा होता है प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। यह कार्बनिक रसायन में किसी अणु में उपस्थित परमाणु या बंधुओं का समूह है जो है विशेष प्रकार से जो है कार्बनिक यौगिक से जुड़ा रहता है और यह जो है जिस यौगिक से प्रकार्यात्मक समूह जुड़ता है उसका जो गुणधर्म होता है वो उसी प्रकार्यात्मक समूह के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों में प्रकार्यात्मक समूह के रूप में X हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अन्य दूसरे तत्व उपस्थित हो सकते हैं। जो आपका प्रकार्यात्मक समूह होता है उसमें जो है हैलोजन तत्व मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि अन्य अनेक तत्व जो है इस प्रकार्यात्मक समूहों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो है विषम परमाणु क्या होता है। विषम परमाणु किसी कार्बनिक यौगिक में
किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले समूह के परमाणु विषम परमाणु कहलाते हैं। विषम परमाणु कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक जो है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, मतलब हाइड्रोजन को हटा करके यदि कोई जो है अन्य परमाणु आता है या अन्य समूह आता है तो उसके परमाणु क्या कहलाते हैं, जो है उसके परमाणु विषम परमाणु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्व प्रकार्यात्मक समूह के रूप में हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। अतः ये विषम परमाणु कहलाते हैं। विषम परमाणु कहलाते हैं। जो हमारे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ये सारे जो है हाइड्रोजन नहीं, जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये जो है प्रकार्यात्मक समूह के रूप में किसी भी यौगिक में उपस्थित होते हैं जो कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ले लेते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं, जो है विषम परमाणु कहलाते हैं। कुछ प्रकार्यात्मक समूह और जो है सूत्र। पहला है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, यह जो है वर्ग 17 के आवर्त सारणी में जो है सारणी में वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 जो है वर्ग नंबर 17 है, उसके तत्व फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या कहलाते हैं, हैलोजेंस कहलाते हैं। हैलोजन कहलाते हैं। और ये जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब उपस्थित होते हैं तो वह क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन। मतलब कि जो है इनका नाम और जो है हाइड्रोकार्बन का नाम जोड़ करके वह कार्बनिक यौगिक बन जाता है। तो जैसे क्लोरीन है तो उसमें जो है उपसर्ग जो लगेगा वो क्लोरो लगेगा, क्लोरो। Br है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो। तो इस प्रकार से जो है इनका सूत्र क्या हो जाता है, सूत्र जो है बन जाता है। जैसे CH3CH4 है, इसका नाम क्या है, मीथेन। तो यह जो है CH4 में एक हाइड्रोकार्बन को ये विस्थापित करेगा तो CH3Cl बनाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा,
क्लोरोमीथेन। तो यह एक विशेष प्रकार का जो है प्रकार्यात्मक समूह है जो कि अधातु है और जो है यह इनका नाम इस प्रकार से जो है रखा जाता है। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो। और जो है यह फ्लोरीन जो होता है यह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण जो है ये बहुत कम ही जो है बहुत कम मात्रा में जो है प्रकार्यात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, क्योंकि इनके बीच में जो बंध बनता है वो बहुत ही प्रबल होता है और उनकी जिनमें यह फ्लोरीन पाया जाएगा उनकी जो क्रियात्मक जो है रासायनिक क्रियाशीलता है वह बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा लगती है। नेक्स्ट है अल्कोहल समूह। अल्कोहल यह जो है एक विशेष प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह होता है जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उपस्थित होते हैं। इसे हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। यह जो है यह सिंगल बॉन्ड या एल्किल समूह से सिंगल बॉन्ड द्वारा जो है जुड़ा होता है और जिस हाइड्रोकार्बन में होता है यह यहाँ पर जो है इसका जो अनुलग्न होता है वो ऑल होता है और जो पूर्व लग्न होता है पूर्व लग्न वो होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी यह जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन को जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन में क्या करता है एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या कर लेता है OH उसका स्थान ले लेता है तो वह ROH बनाता है और यह क्या कहलाता है? एल्कोहलिक समूह कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। यह जो है क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। यह एक ऐसा प्रकार्यात्मक समूह है जिसमें किसी एक कार्बन परमाणु से डबल बंध द्वारा ऑक्सीजन और सिंगल बंध द्वारा जो है हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। मतलब ये इस प्रकार से जो है लिखा जाएगा तो यह कीटो समूह जो होता है इसे कहते हैं कीटो समूह, कीटो समूह। तो इसमें जो है यह एक कार्बन से जो है कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और जो ये सिंगल बॉन्ड दो है इसमें एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा होता है और दूसरे से जो है आपका एल्किल समूह जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से इसका जो है या इस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन हमें मिलेगा या इस प्रकार का जो कार्बन यौगिक मिलेगा वह हमारा किस समूह का होगा? एल्डिहाइड समूह का होगा, एल्डिहाइड समूह का कहलाएगा। इसका अनुलग्न जो होता है वो अल होता है। इसका अनुलग्न हाइड्रोकार्बन का नाम और प्लस अल लगा करके जो है इसका नाम व्युत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कीटोन। नेक्स्ट क्या है? कीटोन है। कीटोन जो प्रकार्यात्मक समूह होता है इसमें कार्बन परमाणु से डबल बंध द्वारा ऑक्सीजन और दो सिंगल बंधों द्वारा जो है एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये एक प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि ये भी एक कीटो समूह है, परंतु इसमें जो ये सिंगल बॉन्ड है इसमें किसी भी प्रकार से जो है या तो इधर हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और एक तरफ जो है एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन हमें मिलेगा या कार्बनिक यौगिक मिलेगा, कार्बनिक यौगिक हमें मिलता है वह क्या कहलाता है? कीटोन समूह का कहलाता है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 तो यह हमारा क्या कहलाएगा? कीटोन समूह का यौगिक कहलाएगा। और इसका नामकरण करने पर जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न क्या लगेगा? ऊन लगेगा। मतलब कि हाइड्रोकार्बन का नाम प्लस ऊन,
हाइड्रोकार्बन के नाम में ऊन अनुलग्न जोड़ करके जो है इसका नाम हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूहों में लास्ट है कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह भी एक प्रकार का जो है कीटो समूह का होता है, कीटो समूह का होता है, जिसमें कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड द्वारा OH जुड़ा होता है तथा इस दूसरे सिंगल बॉन्ड से H अथवा R मतलब एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा जो है यौगिक प्राप्त होगा, यौगिक जो हमें प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिल समूह का कहलाएगा। कार्बोक्सिल समूह का कहलाएगा। यह जो है कार्बन जो होता है यह सबसे लास्ट में जुड़ता है, मतलब जो आपका हाइड्रोकार्बन होगा जैसे CH3 CH2 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 COOH, अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो CH3 CH2 CH2 C, तो एक जो है एक सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है? R समूह जुड़ा हुआ है, दूसरे सिंगल बॉन्ड से OH हो जाएगा और इस डबल बॉन्ड से जो है O जुड़ जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? एक कार्बोक्सिल यौगिक हो जाएगा। अब इसका नामकरण करने में जो है हाइड्रोकार्बन का नाम प्लस ओइक अम्ल को जोड़ करके क्या करना है? इसका नाम व्युत्पन्न किया जाता है, इसका नामकरण किया जाता है। अभी हम सिर्फ कार्यात्मक समूहों के लक्षण के बारे में जो है पढ़ रहे हैं कि कौन क्या उपस्थित होगा, कि हम समझ पाएंगे कि यह किस ग्रुप का जो है यौगिक है और क्या क्या प्रकार्यात्मक समूह जो है उपस्थित है जिसके कारण इसका गुणधर्म उसके समान होता है। सजातीय श्रेणी, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे एल्कीन के जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कौन सा? क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके क्या बनाते हैं? हाइलोएल्केन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? CnH2n+2। अब यहाँ पर जो है CnH2n+1x, यह हमारा क्या कहलाएगा? हाइलोएल्केन कहलाएगा। हाइलोएल्केन में क्या हो सकता है? CH4 है, मान लीजिए CH4 है, तो यहाँ से जब एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कौन करेगा? Cl परमाणु, तो CH3Cl, C2H6, C2H5Cl, C3H8, C3H7Cl, C4H9Cl, C5H11, C4H10, 12 हो गया। तो यहाँ पर C5H11Cl
तो इस प्रकार से जो यह श्रेणी हमारी प्राप्त हो रही है, श्रेणी जो हमारी प्राप्त हो रही है, यह कौन सी कहलाएगी? सजातीय श्रेणी कहलाएगी, सजातीय श्रेणी। इसमें जो है एक ही प्रकार का जो प्रकार्यात्मक समूह है क्लोरो, क्लोरो जो प्रकार्यात्मक समूह है, यह जो है सभी प्रकार के एल्केन में जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है और नए कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो है यौगिक प्राप्त होगा वह सजातीय श्रेणी का प्राप्त होगा। जैसे इसी प्रकार से जो है हम ब्रोमीन का देख सकते हैं, CH4 को जब हम हाइड्रोजन को स्थापित करेगा CH(Br), C2H6 C2H5Br हो जाएगा। तो जो नाम होगा वह होगा क्या? ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। और उसका जो नाम होगा वो सभी का जो सामान्य नामकरण देखें तो हो जाएगा क्लोरो एल्केन। इस श्रेणी का नाम क्या है? क्लोरो एल्केन है। और इस यह जो सजातीय श्रेणी होगी इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। तो इस प्रकार से जो है हम लोग प्रकार्यात्मक समूह और सजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोग जो भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। तब तक आज की क्लास में बस इतना है।